नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई परमेश्वर में स्वागत है। दोस्तों, 20 फरवरी 2025 को नवजीवन पब्लिक स्कूल में जो जीके का कंपटीशन हुआ था, उसका आज आंसर की लेकर आया हूँ। आप लोग मिला लीजिएगा कितना क्वेश्चन आपका सही है। तो है दोस्तों, शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? कुशीनगर में। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन में। महाकाल मंदिर कहाँ है? उज्जैन में है। भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। रांची किस राज्य की राजधानी है? झारखंड की। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य की मुख्यमंत्री हैं? उत्तराखंड के। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। इमामबाड़ा किस शहर में स्थित है? लखनऊ में। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? नेपाल। झींगा उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? गुलाबी क्रांति से। अयोध्या किस नदी किनारे बसा है? सरयू नदी किनारे बसा है। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? तो 19 बच्चों को। मॉस्को किस देश की राजधानी है? तो रूस की। टका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश की। टका किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में यूएसए यानी अमेरिका का नया राष्ट्रपति किससे चुना गया? डोनाल्ड ट्रंप को। किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है। यही उत्तर सही होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। हम किस लोकसभा सीट के अंतर्गत आते हैं? कुशीनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आते हैं। वैदिक समाज में अघन्य यानी जिसकी हत्या न की जाए, अघन्य किस पशु को माना जाता था? गाय को। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। फरीद किस शासक का वास्तविक नाम था? शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था। हड़प नीति का प्रारूप किसने तैयार किया था? डलहौजी। डलहौजी ने ही हड़प नीति अपनाई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। सुंदरबन का डेल्टा भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है। जलियांवाला बाग नरसंहार गोरखपुर जिले में कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। भारत में जमींदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? कार्नवालिस ने किया था। गंगा नदी मैदानी इलाकों में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में करती है। गंगा नदी मैदानी इलाकों में किस स्थान पर प्रवेश करती है? हरिद्वार में। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा दामोदर नदी, यानी बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर डी होगा। उत्तर प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो 4। उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ पर है? तो बरेली में है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हापुड़ है। कौन सा? हापुड़। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? तो लेह में। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है, जबकि सबसे अधिक वर्षा मासीना में होती है। काली मिट्टी किसके उत्पादन के लिए अच्छी होती है? तो कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। भारत के विशाल मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी का क्या कहलाती है? जलोढ़। भारत के विशाल मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी कहा जाती है। हीरा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 44 है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा धातु है? चांदी। क्या होगा? चांदी। प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म में सबसे कम अपवर्तित होता है? लाल है। क्या है? लाल। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। अंडे का छिलका किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी डी सही है। अंडे का छिलका किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। 49 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा सबसे अधिक किस धातु का उपयोग किया जाता है? मनुष्य सबसे अधिक किस धातु का उपयोग करता है? तो इसका आंसर लोहा होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा लोहा, यानी मनुष्य सबसे अधिक लोहा धातु का प्रयोग करता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। किस कोयला में 90%
कार्बन होता है एंथ्रेसाइट में। कौन? एंथ्रेसाइट में। कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? एथिलीन। एथिलीन क्या है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। छठवां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? केरल। कौन सा रहा? केरल। छठवां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? केरल। हिंदी साहित्य सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था? ओडिशा में। हिंदी साहित्य सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था? ओडिशा में हुआ था। भारत की यात्रा करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? फायान। भारत की यात्रा करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? फायान था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? चीन। वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस अभिनेता को दिया गया? मिठू चक्रवर्ती को। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मैगेलन। कौन है? मैगेलन। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मैगेलन। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया? पटना में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। कौन है? विशाखापट्टनम। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी। लंदन किस नदी के तट पर है? टेम्स। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। IPL 2025 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? ऋषभ पंत। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है IPL 2025 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? ऋषभ पंत। दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय मल्होत्रा को। यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर इस समय कौन है? संजय मल्होत्रा। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का है। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? अहमदाबाद का। टोरा जनजाति भारत के किस शहर में पाई जाती है? तमिलनाडु में। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? चना नहीं है। क्या नहीं है? चना नहीं है, बाकी सब है। कौन सा ग्रह वामावर्त यानी बाएं घूमता है? शुक्र है। कौन सा ग्रह वामावर्त घूमता है? यानी शुक्र जो वामावर्त यानी बाएं से घूमता है, बाएं से दाएं की ओर घूमता है, शुक्र है। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई? तो 22 भाषा। कितने भाषा को? 22 भाषा को। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध पारंपरिक संगीत है? असम का। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले का आयोजन किस शहर में हुआ है? प्रयागराज में। 31 जनवरी 2025 को नवजीवन पब्लिक स्कूल अपने स्थापना का कौन सा वर्ष मना रहा है? 15वां। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? आधी ने। क्या है? आधी नहीं, अशुद्ध है। मनोज, मदन और मनमथ किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो कामदेव के। चाय शब्द किस भाषा का शब्द है? तो चीनी भाषा का है। मुनि शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो मुनिगढ़। क्या होगा? मुनिगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है? अव्यय। यही क्या है? अव्यय अविकारी है। मोटा बंदर पेड़ पर बैठा है, इसमें विशेष शब्द बताइए तो क्या होगा? बंदर होगा। क्या होगा? बंदर होगा। फर्नीचर संबंधी बढ़ई यानी फर्नीचर का संबंध बढ़ई से है, तो घर का संबंध किससे होगा? राजगीर से होगा। निम्न में से आभाज्य संख्या क्या है? 105 है। क्या है? आभाज्य संख्या 105 है। निम्न में से 3 से विभाज्य संख्या कौन है? 369। कौन होगा? 369। 98 का आंसर होगा 1। 8/2 का मान क्या होगा? 1 होगा। -40 डिग्री सेल्सियस का डिग्री फ़ारेनहाइट में मान क्या होगा? -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 8, 27 और 64 इसके आगे सीरीज में क्या होगा? 125 होगा, क्योंकि 2 का घन 8 है, 3 का घन 27 है, 4 का घन 64 है, तो 5 का घन क्या होगा? 125। व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ वॉरियर? वॉरियर का सिनोनिम क्या होगा? नाइट। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बीटर? यानी बीटर का पर्यायवाची क्या होगा? बीटर का विलोम क्या होगा? स्वीट। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, बी वाला सही होगा, इंडिपेंडेंस होता है। व्हाट इज द फादर ऑफ इंग्लिश? यानी इंग्लिश के जनक कौन है? जेफरे चौसर। जेफरे चौसर यानी ए सही है। हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट? यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इंग्लिश में कितना अल्फ़ाबेट होते हैं, यानी कितने अक्षर होते हैं? तो 26 अक्षर होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों चाहेंगे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।